हेलो दोस्तों, दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिका कॉमर्स क्लासेस। आज का लेक्चर बच्चा मेरा 11th कॉमर्स के लिए। अगर आपने 11th कॉमर्स के बच्चों 5 लेक्चर मेरे बेसिक लेक्चर देख लिए, जिंदगी में अकाउंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में। क्योंकि बच्चों, आपको शुरुआत से पढ़ाया जाता है अकाउंट्स, डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की डेफिनेशन बताई जाती है। अकाउंट्स इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, यही पढ़ाया जाता है ना। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, इन चीजों से मिलके बना है। लेकिन बेटा, ऑफ द फाइनेंशियल डाटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को ये नहीं बताया जाता फाइनेंशियल डाटा का मतलब क्या होता है। हाँ बच्चों, आ जाओ, ये होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। अरे काय का आइडेंटिफिकेशन? फाइनेंशियल डाटा कहाँ से लाएंगे, कैसा होगा। इसीलिए बच्चों, आज से हम पहले मैं बेसिक बताऊंगी और मैं गारंटी दे रही हूँ हर 11th का बच्चा अगर ये मेरे 5 लेक्चर देख लेगा, 5 लेक्चर देख लेगा, कभी जिंदगी में अकाउंट्स को नहीं भूलेगा। अकाउंट्स के उसका बेसिक कंसेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक। और अगर आप पहले ये 5 लेक्चर देखो, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ना है तो मेरा ऊपर नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ले लूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस, जब भी आप बड़े बनते हो तो आप सोचते हो कि मुझे कमाना है। अब कमाना तो है, आई थिंक जैसे ये मिस्टर जॉन जी है, इनका सपना था भैया कार बेचो डीलरशिप स्टार्ट करना, या मेरा सपना था कि, या आपका एक सपना है कि होटल स्टार्ट करना। तो बच्चों, कमाने के लिए या तो आप जॉब करोगे, या आप क्या करोगे, कमाने के लिए या तो आप जॉब करोगे या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। लेट्स से सपोज मैं एक होटल स्टार्ट करती हूँ। होटल स्टार्ट करने के लिए मैं एक 5 स्टार होटल स्टार्ट करती हूँ। तो 5 स्टार होटल स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? 5 स्टार होटल का स्टार्ट करने के लिए मेरे को बिल्डिंग चाहिए, मेरे को फर्नीचर चाहिए, मेरे को फिटिंग चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? एवरी बिजनेस वांट मनी। हर बिजनेस क्या मांगता है? मनी। तो आज हम उसके बच्चे, सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इंफ्रा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग स्टार्ट करने के बाद बच्चा क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए, फिटिंग फर्नीचर। चाहिए, लाइटिंग चाहिए, लाइटिंग चाहिए। भाई ये सारी चीजें चाहिए, फर्नीचर, बिल्डिंग, फिटिंग, लाइटिंग, लाइटिंग, ये सब चाहिए। एंड उसके बाद आपको अंदर, क्योंकि रेस्टोरेंट भी है उसमें, तो आपको एक कुकिंग इक्विपमेंट भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए कुकिंग इक्विपमेंट? आप यस मैम। अपना बिजनेस खुद स्टार्टअप करना चाहते हो, खुद स्टार्टअप करना चाहते हो, ये सब काम खुद करवाओगे, डील खुद करोगे कि स्टाफ भी रखोगे? बोलो। स्टाफ। स्टाफ भी स्टाफ रखो, भी। बट डेफिनेटली 3 स्टार होटल खोलना चाह रहे हो आप, 3 स्टार होटल स्टार्ट करना चाहते हो, या 3 स्टार या 5 स्टार होटल भी चाहिए। आज आपका सपना है कि देख, बड़े होके मैं होटल, लेट्स सपोज कॉमर्स लेने के बाद बड़े होके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगी। होटल यस मैनेजमेंट मैम। का कोर्स करने के बाद आपका एक सपना ये है, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगी, मेरे को अपना होटल स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको लगा कि चलो भाई, ये तो बिल्डिंग, ये इस तरीके का होटल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। होटल के बिजनेस में पर डे रूम में, 3 स्टार रूम के मिनिमम 10,000 रुपीज पर डे मिलते हैं, बहुत प्रॉफिट है। तो क्या आपने ये सपना देखा और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया? क्या आपका ये सपना यस। फुलफिल हो गया? क्या आपका सपना फुलफिल हो गया? कि आपको सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए पहले ये सोचना पड़ेगा कि होटल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। होटल के लिए मैंने कहा रिक्वायरमेंट में मेरे पास लेट्स सपोज बिल्डिंग आएगी 80 लाख की, फर्नीचर आएगा बच्चा 20 लाख का, लाइटिंग और फिटिंग भी अच्छी शानदार करवानी पड़ेगी, तो वो आ जाएगा, फिटिंग एंड लाइटिंग दोनों मिला के आ जाएगा 10 लाख। कॉस्टिंग, कुकिंग इक्विपमेंट भी खरीदने हैं, वो बच्चों मेरे को आएंगे 10 लाख, लेट्स सपोज। स्टाफ भी रखूंगी तो 10 लाख। पूरे पूरे होटल में सेंट्रलाइज एसी करवाना है, पूरी उसमें सेंट्रलाइज एसी करवाना है। ठीक है, तो बच्चों चलो, पूरे उसमें सेंट्रलाइज ऐसे करवाना है तो 20 लाख। बताओ आपको मिनिमम होटल स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए? 80 और 20, 1 करोड़। 1 2 3, या 1 करोड़। 1 करोड़ कितना चाहिए बच्चा? बता सकते हो? मिनिमम पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 करोड़ 50 लाख। एम आई राइट? 50 लाख।
Yes, ma'am. 1,50,00,000 की रिक्वायरमेंट है बच्चा। अब सुनो ध्यान से, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा बेटा ये भूमि पैसा, कहाँ से आएगा बच्चा ये पैसा? लोन लोन लेना लोन पड़ेगा। लेंगे। चलो लोन किससे लेते हो डियर? ठीक है, सही है, बैंक। बैंक से लोन लोगे। आप बैंक के पास जा रहे हो, भूमि बैंक के पास जा रही है कि बैंक मेरा ये प्रोजेक्ट है। बैंक वाले की ये प्रोजेक्ट क्या होता है आप समझाओगे उसको, क्योंकि आप कॉमर्स के परफेक्ट स्टूडेंट हो। आप समझाओगे उसको कि देखो प्रोजेक्ट का मतलब होता है मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है। बिजनेस स्टार्टअप में मुझे बिल्डिंग इतने की चाहिए, फर्नीचर इतने का चाहिए, फिटिंग इतने का चाहिए, लाइटिंग इतने का चाहिए, कुकिंग इक्विपमेंट इतना चाहिए। मतलब होटल स्टार्ट करने के लिए मेरी मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1,50,00,000। इसी को कहते हैं बच्चों प्रोजेक्ट, इसी को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट। जब अपन लोग बेसिक अभी 11th और 12th से आपके प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, एक एंटरप्राइजेस क्या सोचती है, बिजनेस को क्या चाहती है, कैसे करेगी, उसका पहले एक एस्टिमेशन निकालना होता है प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट के बाद डील, रेगुलर डील होता है। चलो भैया ये प्रोजेक्ट बना 1,50,00,000, बैंक आपको भूमि लगता है दे देगी 1,50,00,000? बैंक दे नो मैम, देगी? इतनी ऐसे नहीं देगी। ऐसे तो सिर्फ नहीं देगी, बोलने से नहीं देगी। ऐसे तो नहीं देगी। तो क्या फॉर्मेलिटीज हाँ। बच्चा ऑप्ट करेगी वो? वो पहले अपना एनुअल इनकम देखेगी कि अपन वो लोन वापस से दे सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली, एनुअल इनकम देखेगी वो आपका कि आप लोन का रीपेमेंट करने में प्रॉपर कैपेबल हो या नहीं हो। नहीं। अब आपका एनुअल इनकम तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने अभी जस्ट होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके बैठे हो। अभी तो आपका एनुअल हाँ। आपका तो शुरू से इंटेंशन है मैं कहीं जॉब नहीं करूंगी, किसी के अंडर में जॉब नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो आपका तो देगी नहीं बैंक फिर, क्योंकि आपका अभी तो एनुअल कुछ है ही नहीं। हम्म। फिर क्या करें, फिर क्या करें? क्या इनिशियल स्टार्टअप करने वालों को क्या सपने नहीं देख सकते? इनिशियल स्टार्टअप करने वाले जल्दी बताओ। बिल्कुल देख सकते हैं यार, बिल्कुल देख सकते हैं। आपका आपका फैमिली कुछ तो स्ट्रांग होगा, अनडाउट। हाँ। देखो मैं किसी पर्सनल उसमें नहीं जा रही, आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। आपने अपना ये प्रोजेक्ट सबसे पहले, बैंक आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क राइज करती है, मैं आपको 1,50,00,000 क्यों दूं? मेरा पैसा सेफ है। अगर आप बोलोगे हाँ मेरा पैसा सेफ, आप बोलोगे हाँ हमारा आपका पैसा बैंक सेफ है, हम आपको प्रॉपर पेमेंट करेंगे। पहला उसका क्वेश्चन रहता है व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन योर बिजनेस, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन योर बिजनेस। पहले बताओ, आपने अपने बिजनेस में इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, और आपका आपका अपने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी प्रोपोर्शन में बैंक आपको लोन देती है। अब आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? अभी तो आपने क्या किया, अभी तो आपने कोर्स होटल किया। कोर्स कंप्लीट किया है, कहाँ से आएगा? हाँ। बेटा फैमिली बैकग्राउंड होता है। जो 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 इनिशिएट स्टार्टअप करते हैं, आइदर वो स्टार्टअप करते हैं, अपना जॉब को कंप्लीट कर, कुछ टाइम जॉब करते हैं, कुछ टाइम जॉब करते हैं, जॉब कंप्लीट करने के बाद वहां सेविंग करके करते हैं, या शुरुआत से ही अगर कोई बंदा स्टार्टअप करता है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बेस होता है। आपने अपने ये प्रोजेक्ट पापा को बताया तो पापा ने कहा चिंता मत करो, पापा ने कहा चिंता मत करो, मैं अवेलेबल हूं ना आपके साथ। तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा बेटा ठीक है। तो पापा ने आपको 80 लाख रुपीज दे दिए। अब पापा ने आपको 80 लाख रुपीज दिए, पापा का पैसा एंड ऑफ द डे आप ही का पैसा, बच्चों का, हाँ। पेरेंट्स का पैसा तो खुद ही का पैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है, एवरी बिजनेस वांट मनी। हर बिजनेस पहले, सबसे पहले क्या मांगता है? मनी। इंफ्रा नहीं मांगता, सबसे पहले बिजनेस में पैसे को अरेंज करना होता है बच्चों। सबसे पहले बिजनेस में पैसे को क्या करना होता है बच्चा? क्या करना अरेंज। होता है? अरेंजमेंट करना होता है। अरेंजमेंट ऑफ फंड को ही कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। अभी मैं पूरे आपकी जो स्कूल की अकाउंट्स की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है ना वहां पे आऊंगी, लेकिन क्यों, वाई, इसको करेंगे, अभी पहले इसको समझेंगे। एवरी बिजनेस वांट मनी, हर बिजनेस सबसे पहले पैसा मांगता है। क्यों पैसा मांगता है? पैसा इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि हमें उसका बेस बनाना है, बिजनेस का बेस बनाना है। यानी बिजनेस के लिए बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, लाइटिंग, कुकिंग इक्विपमेंट, स्टाफ, एसी वगैरह सब खरीदना है। सबसे पहला पैसा कौन अरेंज करता है? सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाता है?
सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाता है बच्चों, जल्दी बताओ। सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, फास्ट। अपन जो बिजनेस स्टार्ट करना जो चाह रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है सबसे पहला पैसा वो लगाता है। सबसे पहला पैसा बच्चा वो लगाता है। जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पैसे को कहते हैं ओनर फंड। उसके पैसे को क्या कहा जाता है बच्चों, ओनर फंड। ओनर। मालिक जब भी पैसा लगाएगा बिजनेस में उसको कहेंगे ओनर फंड। ओनर मालिक के पैसे को कहते हैं बच्चों, अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैपिटल। सबसे पहले इनिशिएट कौन करता है, सबसे पहले इनिशिएट कौन करता है, ऑनर। ऑनर के पैसे को अकाउंट्स में क्या कहते हैं, ऑनर के पैसे को अकाउंट्स में क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। आपने पापा से पैसा लिया और आपने पापा का पैसा बिजनेस में लगा दिया, यानी पापा का पैसा आपका, आपका पैसा पापा का पैसा, ठीक। इट मींस वो आप ही का पैसा है। तो आपके पैसे को बिजनेस में क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। आपके पैसे को बिजनेस में क्या कहेंगे, कैपिटल। अब बिजनेस को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और बच्चा, 1,50,00,000 में से आपके आपने अपने पार्ट पे 80 लाख अरेंज कर दिए। अब बिजनेस को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है डियर, बोलो। बिजनेस को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है डियर, 1 करोड़, हाँ 70 लाख। अब आप जाओ बैंक के पास, बैंक मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे मेरा सपना है 5 स्टार या 3 स्टार होटल खोलने का। उसके लिए मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, फिटिंग खरीदना है, लाइटिंग खरीदना है, कुकिंग इक्विपमेंट खरीदने हैं, स्टाफ पे करना है। मेरा प्रोजेक्ट है 1,50,00,000 का। तो बैंक आपसे सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करेगा, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो आप बोलोगे मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है। आपके कंट्रीब्यूशन को कहेंगे 80 लाख को कहेंगे कैपिटल। तो बैंक आपको इजीली, अब आपका पैसा सेफ है। अब बैंक का पैसा सेफ है क्योंकि बैंक ने कहा कि अरे मालिक ने खुद ने अपना पैसा लगाया, ना मिला तो मालिक के पैसों में से क्या कर लेंगे, अभी दिखाऊंगी मैं इसका कहाँ कहाँ यूज होगा। उनकी एसेट को सेल ऑफ करके हम रिकवरी कर लेंगे। अब आप जाओगे बैंक के पास। जब पैसा बिजनेस किसी से लोन लेता है, जब पैसा बिजनेस किसी से बच्चों क्या करता है, लोन लेता है, दैट इज कॉल्ड बोरोड फंड। दैट इज कॉल्ड कौन सा फंड, बोरोड फंड। बोरोड फंड को कहते हैं बच्चों लोन। बोरोड फंड को क्या कहा जाता है, लोन। लोन या क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी। लोन या क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लोन या क्या कहा जाएगा बच्चों, बोलो बताओ क्या कहा जाएगा, लोन या क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी। ठीक है, लोन या क्या कहा जाएगा, लाइबिलिटी। चलो, सबसे पहला पैसा अरेंज करने को क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। आप मालिक के पैसे को क्या कहेंगे, ओनर फंड को क्या कहेंगे, कैपिटल। कैपिटल। फिर आप किसी से भी लोन लो, और जरूरी नहीं ये लोन बैंक से लो, ये लोन मैं भूमि मेरे से भी ले सकती है, ये लोन अपने रिलेटिव से भी ले सकती है, अपने फ्रेंड से भी ले सकती है, उसे कहेंगे बोरोड फंड। तो मैडम पापा भी तो रिलेटिव है, पापा के पैसे को कैपिटल कह रहे हैं। देखो बच्चा, जहाँ रिफंड करने का कंडीशन हो वो कहलाता है बोरोड फंड, और जहाँ रिफंड करने की कोई कंडीशन नहीं हो, पापा ने कहा लगाओ बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, लगा पैसा। रिफंड करने की क्या कोई कंडीशन है बच्चा, जल्दी बताओ, नहीं। तो उससे कहेंगे अपना पैसा, यानी कैपिटल, बोरोड फंड। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो बच्चों, बोरोड फंड और लाइबिलिटीज हमने 70 लाख की कवर कर ली। देखना इतना आसान हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हर स्कूल स्टार्टिंग करेगा, ये अकाउंट्स प्रोसेस क्या है, ये क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, अरे पहले समझो तो बिजनेस क्या, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की ही होती है। अब आपको बिजनेस ही नहीं मालूम और आप चल रहा है अकाउंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग, नहीं, पहले हम पूरा बिजनेस समझेंगे। चल आप बताओ 1,50,00,000 से बच्चों हम लोग क्या करें, जल्दी बताओ। 1,50,00,000 से हम लोग क्या करें, बोलो। ये जो रिसोर्सेज जो अपन को चाहिए वो खरीदेंगे। एग्जैक्टली, जो रिसोर्सेस है बच्चों सिर्फ हम लोग वो खरीदेंगे। पहले हम लोग क्या, बिल्डिंग खरीदें, फर्नीचर खरीदें, फिटिंग खरीदें, स्टाफ रखें, एसी रखें। अब रिसोर्सेज को यूज करेंगे। पहले हमने रिसोर्सेज अरेंज किए, कैपिटल के फॉर्म में अरेंज किए या बोरोड फंड यानी लाइबिलिटी के फॉर्म में अरेंज किए। अब हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। यूज को कहेंगे बच्चा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड।
यूज को क्या कहेंगे हम लोग? यूटिलाइजेशन। सबसे पहले बिजनेस पैसा अरेंज करेगा, सबसे पहले बिजनेस पैसा क्या करेगा डियर? अरेंज करेगा। अरेंजमेंट के बाद क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। अरेंजमेंट के बाद बिजनेस फंड पैसा क्या करेगा? यूज करेगा। यूज करने को बच्चा क्या कहा जाता है? यूज करने को क्या कहा जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब बच्चा इधर देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी दो तरीके से होता है। एक होता है एसेट्स, एक होता है एसेट्स, और एक होता है एक्सपेंसेस, एक होता है एक्सपेंसेस। अब मैडम एसेट क्या और ये एक्सपेंसेस क्या? बच्चा ध्यान से सुनो, एसेट क्या और एक्सपेंसेस क्या? एसेट का मतलब होता है ऐसे आइटम जो आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे। एसेट का मतलब होता है ऐसे आइटम जो आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे, दैट इज कॉल्ड एसेट। और ऐसे आइटम जो आपको बेनिफिट एक साल के अंदर दे, ऐसे आइटम जो बेनिफिट आपको एक साल के अंदर दे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। एसेट का मतलब होता है जो आइटम आपको एक साल से ज्यादा बेनिफिट दे। खर्चा एक बार करो, चले बहुत एक साल से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड एसेट। बच्चों इस बंदे ने सबसे पहले क्या खरीदी? बिल्डिंग। बताना बिल्डिंग क्या है? बोलो क्या है इसकी बिल्डिंग? देखो इस होटल वाले ने सबसे पहले बच्चा ये बिल्डिंग खरीदी। बोलो बच्चा बिल्डिंग क्या है इसके लिए? बिल्डिंग वो, हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत। हाँ, जगह मतलब जहाँ से उसका सब शुरू होगा, सब कुछ शुरू होगा, सब कुछ शुरू होगा। पैसे को यूज करने को कहते हैं यूटिलाइजेशन। एसेट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट कितने टाइम दे? मोर देन 1 ईयर की विद इन द ईयर? मोर देन 1 ईयर। बेनिफिटेड विद इन मोर देन 1 ईयर। बेनिफिटेड मोर देन बच्चा क्या आ जाएगा? 1 ईयर। अगर एक साल से ज्यादा कोई चीज बेनिफिट दे उसे कहेंगे एसेट। और अगर बेनिफिटेड विद इन द ईयर हो, एक साल के अंदर बेनिफिट हो, विद इन द ईयर हो, तो बच्चों उसे कहेंगे एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, चलो इस बंदे ने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग एक साल चलेगी कि एक साल से ज्यादा? एक साल से ज्यादा। बोलो बिल्डिंग क्या है? बोलो बिल्डिंग क्या है? एसेट। एसेट। वेरी गुड, बिल्डिंग क्या है? एसेट। अब इस बंदे ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। बोलो फर्नीचर क्या है? इस बंदे ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है बच्चा? फर्नीचर भी एसेट ही एसेट ही हुआ, बिल्कुल फर्नीचर भी एसेट ही हुआ। इस बंदे ने व्हीकल खरीदा, व्हीकल कार स्कूटर वगैरह सब खरीदा। बोलो कार वगैरह क्या है? वो भी एसेट होगा। वो भी एसेट है। इस बंदे ने कुकिंग इक्विपमेंट खरीदे होंगे, कुकिंग इक्विपमेंट खरीदे होंगे। बोलो बच्चों कुकिंग इक्विपमेंट क्या है? वो तो वारंटी के हिसाब से नहीं देखना बच्चा, पड़ेगा। हाँ वारंटी एक साल से ज्यादा होती है। माइक्रोवेव, गैस, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। बताओ बच्चा ये कुकिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं? एसेट। एक एसेट है बच्चा, ये भी सब कुछ क्या है? एसेट है। तो देखो बच्चों, बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, फिटिंग एसेट है। एसेट है नहीं है? है। लाइटिंग एसेट है, हाँ। लाइटिंग एसेट है, कुकिंग इक्विपमेंट एसेट है। स्टाफ की सैलरी क्या है? एसेट है कि एक्सपेंसेस है? स्टाफ की सैलरी क्या है? वो भी एसेट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्टाफ, बेटा इधर ध्यान से सुनना, एक बात बस बताना। स्टाफ, अगर स्टाफ को आज हम पेमेंट करते हैं सैलरी, स्टाफ को हम आज क्या पेमेंट करते हैं? सैलरी का पेमेंट करते हैं। और बिल्डिंग भी आज खरीदते हैं। क्या बिल्डिंग कल फिर से बोलेगी मेरे को पेमेंट करो? क्या बिल्डिंग कल फिर से बोलेगी मेरे को पेमेंट करो? नहीं। नहीं। और स्टाफ की सैलरी अगर आज मैं पेमेंट करती हूँ, क्या एक साल के बाद फिर से बोलेगी पेमेंट करो? हाँ। हाँ। तो स्टाफ बेनिफिट मेरे को, ध्यान से सुनना। यस। देखो बच्चा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जो आइटम बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा दे, दैट इज कॉल्ड एसेट। जो आइटम बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा दे, दैट इज क्या है? जो आइटम बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा दे, दैट इज एसेट। और जो आइटम बेनिफिट आपको मात्र एक साल दे, दैट इज क्या? जो एसेट, एक्सपेंसेस। वो क्या होते हैं बच्चा? एक्सपेंसेस। बताओ स्टाफ की सैलरी क्या है? जल्दी बताओ। स्टाफ की
स्टाफ की सैलरी क्या है, एसेट है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, वेरी गुड। एसी क्या है? एसी क्या है? एसी तो एसी एसेट। एसी एसेट है, वेरी गुड बच्चा। एसी क्या है? एसेट है। आ जाओ, एसेट्स। एसी क्या है? एसेट है। अब एक बात सुनो बेटा, वेरी सिंपल फंडा। अब कोई भी आइटम जो बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर दे, दैट इज कॉल्ड एसेट। और कोई भी एसेट्स। आइटम जो बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर दे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। बच्चा एक बात बताओ, इसने ये पूल बनवाया होगा, पूल पे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई होगी, बोलो बताओ बच्चा ये क्या है, एसेट है कि एक्सपेंसेस? एसेट। एसेट है। ये इसने आर्टिफिशियल ट्री लगाए होंगे, ये एसेट है कि एक्सपेंसेस? एसेट। एसेट है। ये से फर्नीचर टेबल खरीदा होगा, ये भी क्या है? एसेट। एसेट है। ये से लाइटिंग करवाई होगी, ये भी क्या है उसके लिए? एसेट। एसेट है। यहाँ कोई न वो होगा, स्टाफ होगा, यहाँ कोई स्टाफ होगा, वेटर होगा, बोलो ये इनको सैलरी देना क्या होगा? वो एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस है, वेरी गुड। अब बच्चों इससे फूड आइटम भी खरीदा, होटल है, अब भैया होटल है तो ग्लोसरी का पूरा आइटम, राइस पल्सेस जो भी होते हैं, शुगर टी सारे न खरीदे होंगे। फूड आइटम बताओ बच्चा उसके लिए क्या है? इससे वो भी एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस है। क्यों बच्चा वो एक्सपेंसेस है? क्योंकि हर साल खरीदना पड़ेगा ना। वेरी गुड, हर साल खरीदना पड़ेगा ना, हर साल। 1 साल, एक बार का पेमेंट एक बार बेनिफिट देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेशनरी भी खरीद, इसका एक अकाउंटेंट भी होगा, होगा बट ऑब्वियस सी बात है, उससे कंप्यूटर भी खरीदा होगा, अंदर कंप्यूटर भी होगा। बोलो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एसेट है। एसेट है। प्रिंटर क्या होगा? प्रिंटर भी खरीदा होगा, बोलो प्रिंटर क्या है? एसेट। एसेट है, वेरी गुड। प्रिंटर क्या है बच्चा? एसेट है। प्रिंटर एसेट है, प्रिंटर भी एसेट है। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, उसने स्टेशनरी का सामान भी खरीदा होगा, बोलो स्टेशनरी का सामान। भैया कस्टमर आएगा तो बिल तो देगा ना, बिल बनाएगा तो कंप्यूटर पे, ये देखो बिल बनाएगा, ऐसा बिल बनेगा, बिल दिख रहा है? बिल देखिए, आपको दिख नहीं रहा उस पे, न्यूज पे ऐसा बिल बनता है। अब बिल बनेगा भैया, अब जब ऐसा बिल बनेगा तो बिल निकलेगा तो प्रिंट आउट से ना पेपर भी खरीदे होंगे, बोलो ये पेपर क्या है? वो एक्सपेंसेस हुआ। वो एक्सपेंसेस होगा, वेरी गुड बच्चा, वो एक्सपेंसेस होगा। देखो बेटा, बिजनेस ऐसे में ही चलता है, बिजनेस बच्चों ऐसे में ही चलता है। हर बिजनेस छोटे से, अभी मैं आ रही हूँ टाटा पे भी आ रही हूँ, रतन टाटा पे आऊंगी, दीपशिखा पे आऊंगी, रिलायंस पे आऊंगी। हर कोई भी बंदा प्रैक्टिकली सोचो जिनके बिजनेस चल रहे हैं। हर बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, सबसे पहले बिजनेस पैसे को क्या करता है? जल्दी बताओ, सबसे पहले बिजनेस पैसे को क्या करता है? सब यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करता है कि अरेंज करता है? सबसे पहले अरेंज बिजनेस, करता है, हाँ वेरी गुड, अरेंज सबसे करता है। पहले बिजनेस पैसे को अरेंज करता है। पैसे को अरेंज करते अरेंजमेंट हैं। को क्या कहते हैं? पैसे के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? लोन। पैसे के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? सोर्स ऑफ फंड। पैसे के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड, वेरी गुड। पैसे के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ। पहले पैसा अरेंज कौन करता है? जल्दी बताओ, पहले पैसा अरेंज कौन करता है? ओनर। ओनर, वेरी गुड। सबसे पहले पैसा अरेंज कौन करता है? ऑनर। ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। फिर अगर आपकी कैपिटल में कमी आ गई है तो आप पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? बैंक। बैंक से। बैंक के पैसे को क्या कहते हैं? लोन। लोन, वेरी गुड। फिर पैसे का क्या करते हो? फिर पैसे का क्या करते हो? वेरी गुड। पैसे का क्या करते हो? यूटिलाइजेशन। उसमें क्या खरीदते हो? उसमें क्या खरीदते हो बच्चा?
पहले दो चीजें लेते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंसेस, वेरी गुड। इन यूटिलाइज करते हो। एसेट मतलब जिसका बेनिफिट क्या मिले, एक साल मिले कि मोर देन 1 ईयर मिले, मोर देन 1 ईयर मिले। और एक्सपेंसेस मतलब ऐसा बेनिफिट जिसका बेनिफिट क्या मिले, एक साल के अंदर मिले कि विद इन द ईयर मिले, विद इन द ईयर मिले। बच्चों हर बिजनेस जो भी स्टार्ट होगा वो इसी फॉर्म में चलेगा। चलो अब आते हैं इस बिजनेस की कहानी पे। ये बंदा है मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन को लगता है यार कार के बिजनेस में बड़ा फायदा है। मिस्टर जॉन को लगा कार के बिजनेस में बड़ा फायदा है, वो कार का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है। मिस्टर जॉन कार का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है। ऐसे स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या बनाएगा? सोर्स ऑफ फंड। पहले तो प्रोजेक्ट बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा? प्रोजेक्ट बनाएगा। प्रोजेक्ट बनाएगा कि भैया मुझे कार का शोरूम चाहिए, शोरूम के लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कारों का स्टॉक चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, शोरूम में अगर एक कार रखी होगी कोई कस्टमर आएगा? यस या नो? नो। उसको कार चाहिए, उसको एसी चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए। तो उसने कहा कि भैया देखो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। अब भाई 2 करोड़ चाहिए। इसने अपना ये बिजनेस किसको बताया? अपने पापा को बताया। पापा ने कहा ठीक है मैं अवेलेबल हूँ। पापा ने उसको सबसे पहले 2 करोड़ बिजनेस को चाहिए। यानी बिजनेस 2 करोड़ को क्या करेगा? सबसे पहले स्टार्टअप क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा कि अरेंज करेगा? अरेंज करेगा। उसके पापा ने उसको पहले, हर बिजनेस मांगता है पैसा, हर बिजनेस मांगता है पैसा। पैसे को अरेंज करने को क्या कहा जाता है बच्चा? बोलो क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ फंड। वेरी गुड, सोर्स ऑफ फंड। उसके पापा ने उसको 1,50,00,000 दे दिए। बताओ 1,50,00,000 उसका खुद का पैसा है। बताओ खुद के पैसे को क्या कहेंगे? कैपिटल। ऑन फंड को क्या कहेंगे? कैपिटल। 1,50,00,000। पापा से कहा कि पापा 1,50,00,000 की कमी पड़ जाएगी। तो पापा ने कहा बस मेरे पास तो इतना ही। तो वो बैंक के पास गया, बैंक ने इजीली उसको लोन दे दिया। बताओ बच्चों लोन यानी बोरोड फंड। बोरोड फंड को क्या कहेंगे? बताओ बच्चों बोरोड फंड को क्या कहेंगे? लोन। बोरोड फंड को क्या कहेंगे? लोन। अब इसका वो क्या करेगा बच्चा? जल्दी बताओ इसका वो क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा इसको। एग्जैक्टली वो यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज में या तो वो क्या खरीदेगा? जल्दी बताओ, या तो वो क्या खरीदेगा? एसेट। इसको क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, है वो एसेट। या वो एसेट खरीदेगा या अभी अभी इसको फॉर द टाइमिंग छोड़ दो क्योंकि अभी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अभी बताना है। या वो एसेट खरीदेगा या वो क्या करेगा बच्चा? या वो एक्सपेंसेस करेगा। बच्चों या वो एक्सपेंसेस करेगा। एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब क्या होता है? which can be benefited more than 1 year. Expected benefit to be arise more than 1 year. Just like building. building उसके लिए क्या है? एसेट। फर्नीचर उसके लिए क्या है? एसेट। कंप्यूटर उसके लिए क्या है? एसेट। Those item which are benefited within the year. Those item which are benefited within the year, that is called expenses. जैसे रेंट क्या है? अगर लेट से सपोज वो बिल्डिंग नहीं खरीदता है, बिल्डिंग को किराए पर लेता है, तो हर मंथ रेंट पे करता है। बताना रेंट उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। हाँ रेंट एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। चलो बच्चों अब सुनो, एक्सपेंसेस फर्दर क्लासिफाइड। एक्सपेंसेस बच्चा ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। expenses further classified into 2 categories. First one goods and दूसरा other expenses. मतलब क्या बच्चा? कोई भी आइटम जो 1 साल बेनिफिट दे, कोई भी आइटम जो 1 साल बेनिफिट दे that is called, कोई भी आइटम जो एक साल बेनिफिट दे that is called expenses. expenses में पहला बच्चा आता है goods, expenses में पहला आता है goods और दूसरा आता है other expenses. गुड्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनना बच्चा, गुड्स का मतलब होता है जो आइटम रीसेल करने के लिए खरीदा जाए, जो आइटम रीसेल करने के लिए खरीदा जाए। एन आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। एन आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। अगर कोई आइटम खरीदते हो, खरीदने का मकसद ही आपका रीसेल करना, दैट इज कॉल्ड गुड्स।
अदरवाइज अदर एक्सपेंसेस होगा। मतलब क्या मैडम? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ दो इन चीजों को, एक्सपेंस को फर्दर। मैंने स्टेशनरी खरीदी, बताओ स्टेशनरी मेरे लिए क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है, क्योंकि कितने साल चलेगी? 1 साल में। 1 साल, विद इन द 1 ईयर, विद इन द हाँ। 1 ईयर एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी की दुकान वाला, आपने स्टेशनरी की दुकान तो देखी होगी, स्टेशनरी हाँ, की दुकान वाला स्टेशनरी खरीदता है, बताना बच्चा उसके लिए क्या है? वो गुड्स हुए उसके लिए। वो उसके लिए गुड्स हुए। वेरी राइट, वो उसके लिए गुड्स हुए, क्योंकि उसका स्टेशनरी खरीदने का मकसद है रीसेल करना, उसके लिए वो रीसेल गुड्स है। करना। और मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए वो क्या है? जर्नल एक्सपेंस, यानी अदर एक्सपेंसेस। ओके। ओके, चलो मैंने बच्चा कार खरीदी, दीपशिखा ने कार खरीदी, बताओ दीपशिखा के लिए कार क्या है? अदर एक्सपेंसेस। अदर मतलब एक्सपेंसेस है। आपकी। कार कार अदर एक्सपेंसेस है, नो मैम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। कार खरीदी, दीपशिखा ने कार खरीदी। पहले तो बताओ, दिमाग में हमेशा हमें एक ही चीज चेक करनी है, बेनिफिट 1 साल देगी कि 1 साल से ज्यादा देगी? बताओ। एसेट, एसेट, हाँ, मोर एसेट देन ना, 1 ईयर मोर देन 1 ईयर है ना। यूटिलाइजेशन हाँ, में बच्चा हमेशा यही चीज सीखनी है, बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर देगी कि विद इन द 1 ईयर देगी? जल्दी बताओ। मोर देन 1 ईयर मोर देगी। देन 1 ईयर देगी, तो बोलो बच्चों क्या है? बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देगी, तो बोलो क्या है? एसेट हुई वो। एसेट हुई, एग्जैक्टली। बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देगी तो एसेट हुई। चलो बच्चों, ये जॉन जी है, इन जॉन जी ने कार खरीदी, बताना इनके लिए कार क्या है? एसेट। एसेट। आर यू श्योर? एसेट्स इज। मैंने कार खरीदी काय के लिए? मैंने कार आपने खरीदी काय के लिए? यूज करने के लिए। और यूज यूज करने के क्या देगी? विद इन द ईयर की मोर देन 1 ईयर? मोर देन 1 ईयर। मोर देन वन अच्छा। ईयर अच्छा, जॉन ने बेचने के लिए खरीदी है। हाँ, अब आई ना गुड्स बात। हुई उसकी। जॉन ने हाँ, बेचने के लिए खरीदी, बोलो जॉन ने बेचने के हाँ, लिए खरीदी, बोलो क्या है ये? एक्सपेंसेस हुआ। एग्जैक्टली exactly, बच्चा ये एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस हुआ। और क्योंकि देखो, एक्सपेंसेस इधर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, एक्सपेंसेस का मकसद क्या होता है? बेनिफिट 1 साल के अंदर देगा। जॉन हाँ, चाहेगा ये कारें 1 साल के अंदर ही बिक जाए, बोलो हाँ या ना? हाँ, अच्छा, जॉन क्या ये हाँ। चाहेगा कि 5 सालों के अंदर बिके? नहीं, उसकी व्हाट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट द कार्स? 1 साल के अंदर अंदर बिक विद इन जाए। द 1 ईयर सेल आउट करे। और जो आइटम हाँ, रीसेल करने के लिए खरीदा जाता है, उस एक्सपेंसेस विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, गुड्स और अदर एक्सपेंसेस। बताओ ये जॉन के लिए क्या है? गुड्स। गुड्स। वेरी गुड, जॉन के लिए वो गुड्स है। आया समझ? यस मैम। चलो, मैंने कंप्यूटर परचेस किया, बोलो बच्चों कंप्यूटर परचेस मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट। डेल का शोरूम देखा होगा आपने, डेल का, लेनोवो हाँ, का, सबके शोरूम है, वो लोग भी कंप्यूटर बाय करते हैं, बताओ उनके लिए कंप्यूटर क्या है? गुड्स, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। दीपशिखा की ऑफिस में, मतलब कोचिंग क्लास में चाय बनाते हैं हम लोग, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, टी और शुगर वगैरह लेके आते हैं, बताओ हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। डीमार्ट वाला भी चाय पत्ती खुद नहीं बनाता है, डीमार्ट वाला, डीमार्ट वाला भी चाय पत्ती ये वगैरह क्या करके लेके आता है? बाहर से बाय करके लेके आता है, बताना बच्चा उसके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या है? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? गुड्स। क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी बताओ, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? रीसेल करना। रीसेल करना। समझ आ रहा है? देखो, मैंने यस। कार खरीदी, मेरे लिए कार क्या है? हाँ, एसेट। एसेट। और जॉन ने कार खरीदी, जॉन के लिए कार क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या? एक्सपेंसेस में क्या बच्चा? गुड्स। 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 वेरी गुड। जॉन ने ये बैलून लगवाए, बताना ये बैलून क्या है इसके लिए? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। डेकोरेशन के लिए जो भी चीजें यूज की जाएगी, बेनिफिट भाई 1 साल के अंदर ही देगी, एक्सपेंसेस हाँ, है ना? तो बच्चा, एवरी बिजनेस वांट मनी, मनी को अरेंज करने को कहा जाता है सोर्स ऑफ फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कौन लगाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कौन लगाता है? जल्दी बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कौन लगाता है? ऑनर। ऑनर के ऑनर। पैसे को क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल। कैपिटल। फिर आप पैसा मार्केट से उधार लेते हो, मार्केट के उधार को क्या कहते हैं? लोन। लोन। फिर पैसे का यूटिलाइजेशन करते हो, अगर आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। एसेट्स। और अगर बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिले उसे क्या कहते हैं?
एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन गुड्स और सेकेंड अदर other एक्सपेंसेस। expenses. Goods means what? Goods means what? Goods means what? विच जिनका पर्पस रीसेल करना ही हो। Exactly. An item which are purchased for resale purpose, जिनका मकसद रीसेल करना हो, अदरवाइज अदर एक्सपेंसेस। इतना आया। अच्छा, गुड्स का मकसद क्या है बच्चा? गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स खरीदने का मकसद क्या है? ताकि अपन उनको मतलब वापस रीसेल कर वापस सके, वही रीसेल पैसा। कर सके। चलो, आपने गुड्स हाँ। खरीदे तो उस समय तो एक्सपेंसेस था, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट खरीद के बेचना था, तो उस समय खरीदा। फिर आप कस्टमर आएगा, अब जॉन की दुकान पर ये कस्टमर आएगा बच्चा। जॉन की दुकान पे कस्टमर आएगा, कस्टमर कारें देखेगा, कारों में से जो कार उसको अच्छी लगेगी वो ले जाएगा। अब कस्टमर बिजनेस को पैसा दे रहा है कि बिजनेस से ले रहा है? कस्टमर बिजनेस दे रहा है। बिजनेस में जब भी पैसा आता है, पैसा आने को क्या कहते हैं? पैसा आने को पैसा आने को क्या कहते हैं? सोर्स। और पैसा जाने को क्या कहते हैं? देखो बेटा, यहाँ पैसा जाएगा, एसेट आएगी, पैसा जाएगा, और यहाँ पे पैसा आ रहा है। मालिक के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। उधार को क्या कहते हैं? लोन। बिजनेस में एक तीसरा बंदा भी पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। बिजनेस में एक तीसरा बंदा भी पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। कस्टमर के पैसे को क्या कहते हैं? इनकम। कस्टमर के पैसे को क्या कहते हैं? इनकम। ठीक है। दीपशिखा में मैंने पैसा लगाया, बताओ मेरे पैसे को दीपशिखा क्या कहेगी? आपने जो लगाया है हाँ, उसको। दीपशिखा में मैंने पैसा लगाया है, बताओ मेरे पैसे को दीपशिखा क्या कहेगी? कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड। दीपशिखा ने लेट्स सपोज किसी बैंक से लोन लिया है, बताओ बच्चों उसको क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लोन, बोरोड फंड। दीपशिखा में आप भी पेमेंट करोगे, हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल। आपके पैसे को क्या कहेगी दीपशिखा? इनकम। इनकम। कस्टमर के पैसे को कहेंगे इनकम। जैसे जैसे पैसा आता जाता है, हम लोग उसका यूज करते हैं, कभी सैलरी देते हैं, उन्हीं पैसे। भैया पैसा आएगा तभी तो जाएगा, बिना पैसे आए जाएगा नहीं। इतना बड़ा एम्पायर है हम लोगों का, कोचिंग है, 2-2 सेंटर है, पहले पैसा आता है, फिर उस पैसे का यूज होता है बच्चों। पैसे में सैलरी देंगे, बताना उसको क्या कहेंगे? सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। हाँ एग्जैक्टली, दीपशिखा का एक्सपेंसेस है। अच्छा, दीपशिखा ने कंप्यूटर खरीदा, बोलो कंप्यूटर क्या है? एसेट। एसेट है। एसी खरीदा, एसेट। कार खरीदा, एसेट। फर्नीचर खरीदा, एसेट्स। एसेट्स है। वेरी गुड। फर्नीचर खरीदा, एसेट है। स्टेशनरी खरीदा, वो एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंसेस है। आ रहा है समझ बच्चा? हर बिजनेस, भले छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है। मैंने दीपशिखा का एग्जाम्पल दिया, जॉन का एग्जाम्पल दिया। चलो भैया आते हैं टाटा जी पर। मिस्टर रतन टाटा जी, नाम तो जानते ही होंगे, जिनका टाटा मोटर कार है। वो टाटा मोटर कार, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। उन्होंने टाटा मोटर कार की इंडस्ट्री लगाई, गुड़गांव में इंडस्ट्री है। सबसे पहले उन्होंने 400 करोड़ रुपए अपने लगाए, बताओ उनको क्या कहेंगे? 400 करोड़ रुपए कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड। मार्केट से 300 करोड़ का लोन उठाया है। लोन, लाइबिलिटी, लोन, बोरोड फंड, ये कहेंगे। वेरी गुड। इंडस्ट्री सेटअप किए, गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं। प्लांट में होता है इक्विपमेंट आते हैं, एसीस आते हैं, लैंड आता है, बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं, बोलो उसको क्या कहेंगे? एसेट्स। एसेट्स। वो कार बनाते हैं, वो उनका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। जब बच्चों उनका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कार को ये तो जॉन सेल करता है, उनका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो वो कार के लिए प्लास्टिक खरीदते ही होंगे ना भाई, उनका प्लास्टिक बनाना तो बिजनेस, तो प्लास्टिक खरीदते हैं। बताना बच्चा, प्लास्टिक उनके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी क्या है? उनको खरीदने का मकसद क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर एक्वायर? गुड्स। वेरी गुड। कई लोग समझते हैं गुड्स एज इट इज जिस फॉर्म में खरीदे जाए उसी फॉर्म में बेचे जाए। आंसर इज नो।
गुड्स चाहे तो जिस फॉर्म में खरीद के बेच रहे हो वो भी चलेगा, कन्वर्टेड फॉर्म भी चलेगा। जैसे डी मार्ट वाला चाय पत्ती टी जिस फॉर्म में खरीदता है उसी फॉर्म में बेचता है, और टाटा वाले प्लास्टिक खरीद के उसका कार बना के बेचते हैं। गुड्स का मतलब होता है भैया सिर्फ रीसेल करना, चाहे कन्वर्टेड फॉर्म हो या सेम एज इट इज फॉर्म। क्लियर है बच्चा? यस। ठीक, क्लियर है। तो बच्चों इसका ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ ये क्या हो जाएगा? गुड्स। एक्सपेंस। हाँ, प्लास्टिक खरीदा, उन्होंने प्लास्टिक खरीदा, बताओ प्लास्टिक उनके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। गुड्स गुड्स गुड्स। और उन्होंने फर्दर इंजन वगैरह भी खरीदी होगी, कुछ भी खरीदा होगा जो कार इक्विपमेंट के लिए छोटे छोटे आइटम्स होते खरीदे होंगे, बताओ वो भी उनके लिए क्या है? गुड्स। गुड्स। उन्होंने कार की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर लगाया होगा, कार की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बच्चा लेबर लगाया होगा, बताओ वो भी क्या है? वो एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस, वेरी गुड, वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, वो क्या है बच्चों? एक्सपेंसेस है। उन्होंने ये सारी लगाए होंगे, वो लगाए होंगे, एक्सपेंसेस है। ये स्टाफ रखा होगा बच्चा, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टाफ रखा होगा, बोलो ये भी क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। फिर ये कस्टमर आ गया, देखो बच्चा इधर देखो, ये कस्टमर, ये दिख रहा है आपको, ये कस्टमर आ गया, कस्टमर ने कहा डील फाइनल कर दी, या लोग डीलरशिप वाले आए, इन लोगों ने डील फाइनल कर दी, कार खरीद के चले गए, तो बताओ बच्चों ये इनके लिए क्या है? इनकम। इनकम। हर बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, इसी पे चलता है। हर बिजनेस इसी पे चलता है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। चलो अब हमने बड़े बड़े सब बिजनेसों की बात कर ली, टाटा वाले की बात कर ली, इस जॉन की बात कर ली, दीपशिखा की बात कर ली। अब चलते हैं एक चाय के ठेले पर। चाय के ठेले वाले ने भी क्या लगाया, उसने कहा कि यार अब लॉकडाउन खत्म हो गया, मैं चाय का ठेला लगाऊंगा, बड़ा कमाऊंगा। चाय के ठेले वाले ने अपनी वाइफ से कहा कि भाई देख मेरे को 20,000 रुपए दे दे, वाइफ के पास रखे थे 20,000। बताओ वाइफ का पैसा उसके लिए क्या है? कैपिटल। कैपिटल, उसी का पैसा है, वाइफ जो उसका पैसा हो विदाउट रिफंडेबल कंडीशन ना हो, कैपिटल। 20,000 अपने फ्रेंड से लोन लिया, बोलो बच्चा उसके लिए क्या है? लोन। लोन, बोरोड फंड, वेरी गुड, लोन बोरोड फंड। उसने गैस सिलेंडर खरीदा, बताओ गैस सिलेंडर क्या है उसके लिए? वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है। गैस सिलेंडर 1 साल चलेगा, सोचो, गैस सिलेंडर का कनेक्शन, बच्चा गैस सिलेंडर का कनेक्शन, नहीं वो तो चलेगा, सालों साल वो तो सालों साल, कनेक्शन तो एक ही बार करवाते हैं ना अपन, वो तो सालों साल चलेगा। तो गैस सिलेंडर का कनेक्शन बोलो क्या है? गैस सिलेंडर का कनेक्शन क्या है? एसेट है, वेरी गुड। फिर उसे चाय पत्ती खरीदी, मिल्क पाउडर खरीदा, मिल्क खरीदा, बोलो ये उसके लिए क्या है? वो एक्सपेंसेस हुए। एक्सपेंसेस में भी क्या हुआ? एक्सपेंसेस में गुड्स हुए। क्यों? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फास्ट ऑब्जेक्ट क्या है उसका? मिल्क पाउडर वगैरह खरीदने का ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर रीसेल। रीसेल पर्पस, वेरी गुड। फिर उसने रिफिल करवाया, फिर बच्चा उसने क्या करवाया? रिफिल करवाया। रिफिल, गैस को, गैस सिलेंडर रिफिल करवाया, बताना गैस सिलेंडर का रिफिल करवाना क्या है? एक्सपेंसेस है। उसने बल्ब भी लगाया, टी स्टॉल पे बल्ब होते हैं ना छोटे छोटे, बल्ब लगाए, बताओ बल्ब उसके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है। बिजनेस बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, हर बिजनेस को इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, हर बिजनेस को इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। अब इन्हीं प्रोसेस में ये सब कुछ होगा, इसी को ही कहा जाता है बच्चा फाइनेंशियल डाटा, और किसी को कुछ नहीं कहा जाता। फाइनेंशियल डाटा कोई हम चुरा के नहीं लाएंगे। फाइनेंशियल डाटा का मतलब ये होता है बिजनेस में जो भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो पैसों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करने के बाद रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन निकालना एंड कम्युनिकेशन करना। फाइनेंशियल डाटा ही होता है ये कहलाता है बच्चा आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा का मतलब क्या होता है? बिजनेस में सबसे पहले फाइनेंशियल डाटा दो चीजों से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल डाटा दो चीजों से स्टार्ट होता है। पहली बताओ बच्चों, फाइनेंशियल डाटा दो चीजों से स्टार्ट होता है। पहला, सोर्स ऑफ फंड,
एंड दूसरा, भूमि, फाइनेंशियल डाटा बच्चा कहाँ से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं बच्चा, मेरी तो स्क्रीन। तो बिजनेस छोटे से छोटा हो या बिजनेस बच्चों बड़े से बड़ा हो, बिजनेस इसी प्रोसेस पे चलता है, इसी प्रोसेस पे चलता है। इसके आगे हम चलेंगे कल अकाउंट्स में, बहुत सारी डेफिनेशन सीखेंगे, क्यों होता है, क्या होता है, ठीक।